क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बाद अज़ हम्दो सलात अज दा उन्वाने दरस काश नौजवानों को मालूम होता, इन्होंने कोई इलम होंदा कि नौजवान किस तरह के गुजरे ने, ते अज असां भी अपना किरदार उन्होंने नौजवानों की तरह करिए। इसे चीज़ नू शायर ने क्या खूब किया है, या रब की बारगाह दुआ की सू, दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जड़ी दिल नू गर्मी दवे, जो रूह को तड़पा दे। एक बंदे मुसलमान दी रूह दूसरे मुसलमान दी हमदर्दी च तड़प उठे। महरूम तमाशा को फिर दीदाए बीना दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। नौजवान दरअसल किसी भी कौम का कीमती असासा होंदे ने, नफा बख्श सरमाया होंदे ने, ताबनाक रोशन मुस्तकबिल होंदे ने। और चावन अपने हुस्ने अमल और जज्बा खैरो सलाह और नेकी दे नाल दुनिया नू रश्के फिरदौस बना देवन, चाहे ते जहन्नम दा नमूना बना देन। इसे वास्ते क्या जाता है, किसी कौम की हकीकत मालूम करन वास्ते उदे सीमो जवाहिर यानी चांदी सोना हीरे जवाहरात मोती कीमती नहीं वेखे जाते, दीगर मदनियात के बारे नहीं पूछा जाता, बल्कि उस नौजवान नू वेख्या जाता जिहड़ा उस कौम का असल सरमाया होंदे ने, कि वो नौजवान उस कौम का जिहड़ा सरमाया है वो किहड़ियां कम्मां च मसरूफ है, चंगियां विच भैड़ियां विच। उस हिसाब नाल उस कौम की अगले बुनियाद नू देख के नौजवानों दी नू फैसला करते हैं कि एक कौम एक मुहज़्ज़ब मुआशरा वे या तबाहकुन मुआशरा वे। और अगर ये नौजवान तकवा और परहेजगारी वाले होवन, दीन दे ऊपर अपने आप नू चलाने वाले होवन, दीन दे अहकामात और दीन दे नवाही ते अमल पैरा होवन, अजीम मकासिद दे अंदर अपना दिन और रात बसर करते होवन, फजलो कमाल दे दामन नाल वाबस्ता होवन, तो फिर समझ लो कौम बड़ी अजीम कौम है, बड़ी जलील कौम है, बड़ी अजमत और बुजुर्गी वाली कौम है। और उस कौम की फिर अजमत और रिफात नू दुनिया की कोई ताकत चैलेंज नहीं कर सकती। डॉक्टर इकबाल ने इसे चीज़ नू क्या सी, वही जवां है कबीले की आँख का तारा, शबाब जिसका हो बेदाग ज़रबकारी। इकबाल कहता किसी भी कबीले का जवान वही कम दा समझा जाता है जिदे दामन ते किरदार ते बदनुमा दाग ना लग्या होवे। जेड़ा जवान अपने कौम और कबीले की हिफाजत और गैरत और हमीयत नू समझदा होवे, वगरना जवान उस कौम का उस कबीले का तबाहकुन सरमाया है। लेकिन मसला की है कि नौजवान नू इलम नहीं है कि मैं कितनी कीमती चीज़ हाँ,
इसे चीज़ नू अज बयान करने वास्ते कि जो कुछ कुरान व अहादीस और सलफ सालिहीन दी सीरत किरदार और वाक़यात असां पढ़े ने, असातिज़ा कोलों सुने ने, उन्हां चों चंद चीज़ां जिक्र करनियां ने। सब नालों पहले कुरान करीम ने खैर और तकवा दे हामिल नौजवानों नू जड़ा बयान किया है बड़े शौक दे नाल, उन्हां दी दास्ताने दावत और अजीमत कि उन्हां जो पैगाम कौम नू हक सुनाया है उहदे च जो मुश्किलात आईयां ने उन्हां मुश्किलात ते सबर किया, डगमगाए नहीं आए न। तो कुरान पाक ने बड़े बेहतरीन अंदाज उन्हां दा तज़किरा फरमाया है। उन्हां विचों एक नौजवान ओए जेड़े अल्लाह दे पैगंबर ने, जिन्होंने खलीलुल्लाह किया जाता है, हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने जिस वक्त अपनी कौम नू दावत हक दी, खैरो शर दा फ़र्क नुमाया कर दिता, वाज़े कर दिता, उन्होंने सिर्फ बुत परस्ती तो नहीं रोकया बल्कि अपनी कौम दे बुत टुकड़े टुकड़े भी कर दिते सी। कुरान ने सारा तज़किरा बयान किया है और ये उस वक़्त की गल है जदन कौम के बुत टुकड़े टुकड़े हुए सन। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त उनफवाने शबाब ते सन, यानी जवानी का मेवा ये पकदा सी पिया, और ये फल अपना ताज़ा खुशबू दे रहा सी। तो कुरान गवाही देंदा है, कालू समेना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। कुछ लोग बोले यानी काफिर जिस वक्त तो वापस आए ना अपने एक खास मेले तो अगे वेख्या बुत टुकड़े टुकड़े होए पिया है, एक बड़ा बुत है उहदे कंधे ते कुहाड़ा पिया है। उन्हें आके देखा साढ़े तो जोड़े झूठे खुदा ने इन्हों पता नहीं कौन टुकड़े टुकड़े कर गया। तो कुछ लोग बोले, उन्हें क्या असा सुनिया सी फतन एक नौजवान नू यज़कुरुहुम जड़ा साढ़िया बुतां दा तज़किरा तनकीद नाल करदा सी, इनकार दे नाल करदा सी, कदी बुतां दे बारे उन्हें चंगा लफज नहीं बोलिया सी। वो बुतां नू कहंदा सी ये झूठे ने, इन्हां दी जिहड़ी तुसीं इबादत करदे हो तुहाडी इबादत दुरुस्त नहीं है। वो सारी चीज़ बयान करते सी। युक़ालु लहू इब्राहीम, वो लोग कहते हैं उस नौजवान नू इब्राहीम नाम नाल याद किया जाता वे। इस तरह आले फिरौन का एक नौजवान बंदा सी जिहदे दिल विच ईमान अपना घर कर चुकिया सी, ईमान पुख्ता और मजबूत और मुस्तहकम हो चुकिया सी, जिन्हों हक का उजाला और रोशनी नसीब हो गई सी। वो जुल्म और तअद्दी दी तवील रात नूं बर्दाश्त ना कर सकिया और ईमान और इरफान की निखरी हुई सुबह नूं वेखदिया होया शिद्दत दे नाल इंतज़ार करदिया करदिया बरसरियाम आके कहन लगा कि उदियां गल्लां इतनियां प्यारियां सन नौजवान दियां, कुरान ने हमेशा वास्ते अपने सीने के अंदर उदियां गल्लां नूं महफूज किया। वक़ाल रजुलुम मुमिनुम मिन आले फिरऔन, आले फिरौन चो एक मोमिन मर्द ने क्या किनू क्या हा फिरौन दे मनन वालियां नूं काफरां नूं क्या सी। ते कहंदा कि यह बंदा मोमिन रब फरमांदा है फिरौन दे डर तो पहले की करदा सी, यकतुमु ईमानहु अपने ईमान इन्हें छुपाया सी, लेकिन ईमान ईमान है इहदी रोशनी फैल के रहिंदी है, बर्दाश्त नहीं होंदा, जाहिर करना पैंदा मैं मोमिन हाँ। ते ओ की कहन लगा अपनी कौम नूं, अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह वक़द जाअकुम बिल बय्यिनाति मिन रब्बिकुम। क्या तुसी एक ऐसे मर्द नूं ऐसे जवान नूं शहीद करना चाहते हो, यानी हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं जेड़ा सिर्फ यही कहना ना मेरा रब अल्लाह जे और वो तुहाडे कोले अपने रब की तरफों ते तुहाडे रब की तरफों जेड़ा तुहाडा सच्चा रब है लेकिन तुसीं उहनूं मनदे नहीं हो, वो की करदा है रोशन दलीलां रोशन मोजज़ात लेके आया वे, लेकिन तुसी उसदे शहीद करन दे मनसूबे बनाते हो। यानी नौजवान दीनी गैरत रखता है, असल दसन का मकसद ये वे नौजवान दीन इस्लाम ते कारबंद रहता है। जिमें अज मैं सुबह का उनवाने दरस रखिया सी कुरान की रोशनी च मर्द कौन है, कुरान ने किदियां सिफतां बयान कीतियां ने कि जिहदे च सिफतां ने वह हकीकी मर्द है।
वगरना उंज तो मुज़क्कर मोनस दुनिया ते मौजूद है, जिहदे च मुज़क्कर दी अलामात ने उन्होंने असीं मर्द कहने आ, जिहदे च मोनस दी अलामात ने उन्होंने असीं औरत कहने आ। लेकिन कुरान किनू मर्द कहंदा सी मैं तफसीलन सुबह बयान कर चुकिया हाँ। तो कुरान किनू नौजवान कहंदा है, रसूलुल्लाह किनू नौजवान कहंदे ने, वो तुहाडे सामने मैं जिक्र कर रहा हाँ। इसे तरह एक वाक़या बड़ा मशहूर है कुरान करीम में, असहाबे उखदूद वाला, ये ओ नौजवान सन जिन्हां ने ईमान दा जाम इतना पीता सी उदा नशा ईमान दा उन्हां दे रगो रेशे च समा गया सी। लेकिन उस सल्तनत दे जिहड़े अमायदीन सन, वज़ारा सन, मुशीर सन, वक़्त दा हुक्मरान सी, ओ उस नौजवान दे ईमान दी शम्मा नूं बुझाने दियां तदबीरां करदे सी, क्योंकि वो मोमिन नहीं सन। वो जिहड़े नौजवान सन उन्होंने जिस वक्त ज़ेर करन की कोशिश करते रहे ने तो अमायदीन सल्तनत नाकाम रहे। बिल आखिर उन्हें बड़े जारिहाना और जालिमाना अंदाज उन्होंने नौजवानों शहीद कर दिता। मगर वो नौजवान अल्लाह की शान वेखो कि उसकी जिस वेले जान निकली है, जिहड़ी पूरी कौम पहले मुखालिफ सी, बादशाह के पिछे लगी सी, वजीरां के पिछे लगी सी, मुशीरां के पिछे लगी सी, वो सारी कौम दायरे ईमान के अंदर दाखिल हो गई सी। तफसीली वाक़या सही मुस्लिम के अंदर इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तशरीफ आवरी तो बहुत अरसा पहले मुल्क शाम एक जालिम बादशाह सी, जिहदी सल्तनत जादू के जोर पर चलती सी। उन्हें एक जादूगर रखिया सी, वो जादू के जोर पर उसकी सल्तनत चलाता सी। वो जादूगर जिस वे बुढ़ा हो गया, उन्हें बादशाह ने कहा मेरी मौत करीब आ गई है, किसी लड़के को मेरे को भेज, मैं उन्होंने जादू सिखावा ताकि तेरी सल्तनत कायम रहे। जादू के जोर पर जो चलती है। बादशाह ने एक बिल्कुल जवानी चढ़दा बच्चा दिता। वो बच्चा जादू सीखने की तालीम जाता सी, लेकिन रस्ते विच हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दा मन्नण वाला एक राहिब सी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन के जोड़े उलमा सन उन्होंने राहिब कहा जाता है, क्योंकि ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की तो तशरीफ आवरी होई नहीं। तो जो हज़रत ईसा ते ईमान लिया असी उन्होंने मोमिन ही समझने उस दौर के उनका जो हज़रत ईसा ते ईमान लिया साढ़े नबी नहीं मनता, असी उन्होंने मोमिन नहीं समझते, इस वास्ते असी उन्होंने ईसाई कहने। बहरहाल और राहिब दे कोले लड़का बहन उठन लग पिया। उसकी सोहबत का असर यह होया कि लड़के का दिल नूरे ईमान नाल रोशन हो गया। उन्हें हज़रत ईसा का कलमा पढ़ लिया। फिर की होया, एक दिन रस्ते च ना बड़ा वड्डा सप नज़र आया, जिन्हें रस्ता बंद कर दिता सी। लड़के ने यह कह के सप नूं पत्थर मारिया, या अल्लाह अगर राहिब का दीन सच्चा है, जिहड़ा उन्हें मैनूं सिखाया है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिहड़ा दीन लैके आए ने वो सच्चा है, तो जिहड़ा बादशाह मैनूं जादू सिखाने वास्ते भेज रहा उसका दीन झूठा है। मामला अगर इस तरह है तो ये सप मर जाए, हलाक हो जाए। सप मर गया, लड़के की बड़ी शोहरत हो गई और रब की बारगाह च मकबूल दुआ हो गया। जिहड़ी दुआ करता सी उसकी दुआ कबूल हो जाती सी। जिहड़े लोग बीमार हो जाते सी वो उहदे कोले आउंदे सी, आके दुआ करांदे सी, रब उन्होंने शिफा अता कर दिंदा सी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ते वो बंदे फिर ईमान भी लै आंदे सी, जिहड़े ठीक हो जाते हैं ना बीमारी तो वो ईमान भी लै आंदे सी। बादशाह का वज़ीर एक अन्ना हो गया। उन्हें कहा चलिए लड़के को दुआ करवाइए। वो वज़ीर भी ठीक हो गया तो मोमिन भी हो गया। बादशाह के दरबार वज़ीर पहुंचा तो बादशाह वेख्या मेरा वज़ीर तो तंदुरुस्त हो गया है। उन्हें पूछा किमें तंदुरुस्त होया, की इलाज किया ही? उन्हें कहा मनु मेरे रब ने ठीक किया है। बादशाह ने कहा मेरे तो इलावा तेरा रब केड़ा है? ये दीन तू कित्थों लिया है? उन्हें लड़के का भी पता दिता और लड़के के जरिए उस राहिब का भी पता लग गया। बादशाह ने लड़के नूं ते ये छड़ दिता, अपने वज़ीर नूं ते राहिब नूं दोवां नूं बुला के फौरन आरे दे नाल टुकड़े करवा दिता, चरवा दिता। लोग समझते हैं कि दीन के वास्ते कोई थोड़ी मुश्किल आवे ना तो बंदे कहते हैं दीन ते चलना बड़ा मुश्किल है। साढ़े वास्ते मुश्किल नहीं,
हज़रत सैयदना ज़करिया अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं आप दी कौम ने आरे दे नाल चीर दिता सी, शहीद कीता सी। पहले नबियां नूं उन्हां दीआं कौमां ने शहीद कीता है। हज़रत इब्राहीम नूं नमरूद ने अग च नहीं डलवाया सी। और कई इस तरह के वाक़यात सानू मिलते ने। हूँ उस बादशाह ने वज़ीर ते राहिब नूं आरे नाल टुकड़े करवा दिता तो लड़के नूं इस्लाम छड्डण दा ना शौक दिवाया, तू इस्लाम छड़ दे। लड़के ने कहा ना, ये नहीं हो सकता, इस्लाम दा दामन नहीं हुण छुट सकता। बादशाह ने पुलिस नूं कहा कि इस लड़के नूं पहाड़ की चोटी ते लै जाओ, उथों थल्ले सट्टो, फिर की होएगा, लड़का खुद बहुत जाता रहेगा। जिस वक्त पुलिस ने जाके एक काम किया, पुलिस तो मुराद के जड़े बादशाह के उस वक्त करिंदे सी हिफाजत वास्ते, और लड़के ने रब की बारगाह दुआ की। जिस वेले लड़के ने दुआ की तो पहाड़ कंब पिया। पहाड़ कंबन का यह असर होया, वो जोड़े लोग लड़के नूं गिराण वास्ते गए ना, खुद टह के मर गए। लड़का महफूज दोबारा बादशाह के कोले आ गया। बादशाह हैरान हो गया। बादशाह ने क्या, हूँ लड़के नूं जाके ना समंदर ही डबोआवो। जोड़े बंदे डबोन गए, लड़के ने दुआ की, वो डुब के लड़का बच के बाहर आ गया। बादशाह वेख्या तो कम माड़ा है। आखिरकार उस लड़के क्या, ए बादशाह तैनू भैड़ी सूझ गई है, तेरा इरादा बन गया मनु मारन दा। उंज नहीं मैं मरदा, तरीका मैं दसना, फिर मार ते मरां दा। बादशाह क्या, दस किंज मरेंदा? उन्हें क्या, पूरी अपनी कौम इकट्ठी कर, मजमा बना लै। मजमा बुलाने तो बाद लोगों के सामने मनु खजूर की टहनी नाल लटका, सूली चढ़ा, फिर अपनी जुबान तो यह कह के मनु तीर मारना। जे कहना की है बिस्मिल्लाहिर रब्बिल गुलाम, उस अल्लाह के नाम नाल इस बच्चे नूं मार रहे हैं जिहड़ा इस बच्चे का रब है। उस अल्लाह के नाम नाल बच्चे नूं असीं मार रहे हैं जिहड़ा इस बच्चे का रब है। उन्हें कहा अकल मारी गई सी ना, झूठियां की अकल मारी जाती है। उन्हें कहा लड़का तो मर जाएगा ना, पर लड़के नूं पता है अग्गू के होना है। जिस वक्त मजमा आम इकट्ठा हो गया, लड़के नूं मारन वास्ते उन्हें सूली भी चढ़ाया, नेज़ा मारन लगे। उन्हें जिसले जुमले बोले बिस्मिल्लाहिर रब्बिल गुलाम, नेज़ा लगा, तीर लगा, वो बच्चा उत्थे शहीद हो गया। लेकिन जिहड़ी कौम सारी इकट्ठी हुई सी, उन्हें कहा जे बादशाह सच्चा होंदा बच्चा पहले जाता। जदों तक बच्चे अपना राज नहीं दसिया मैं किंज इस दुनिया तो तेरे को जावांगा, उदों तक बच्चा ये कोल मरिया नहीं। ये अपने हिफाजत वाले बंदे मरते गए ने, पहाड़ तो टह के पानी च डुब के। बंदियां कहने का मतलब है बादशाह का दीन झूठा है, लड़के का रब सच्चा है। और जितना ही मजमा सी सारिया ने ईमान कबूल कर लिया। यानी नौजवानों ने अपनी जवानी कुर्बान करके अपने अपने दीन ते हरफ नहीं आन दिता। यह असल नौजवानों की तारीख है। और इस दे नाल नाल कि वो बादशाह ने क्या वड्डियां खंदकां खोदो, खंदकां जितने बंदियां ईमान कबूल किया उन्होंने खंदकां दे विच अग जला के ना बंदियां नूं सट्टो ते मारो। जदन तक अपना दीन जड़ा कबूल कर चुके नवा छड़ के दोबारा मनो ना मनन। एक औरत नूं सट्टन लगे, औरत की गोद विच बच्चा सी, औरत अपने शीरखार बच्चे नूं वेख के ना परेशान हो गई। तो बच्चा बोल उठिया, अपनी माँ नूं कहंदा ऐ माँ झिझक ना, तुम्हें हक ते ये जिहड़ी अग नज़र आती है ये अग नहीं, नूर होवेगा, ठंडक होवेगी, लगती अग है पे, तू है मोमिन है, तैनूं रब ईमान की नेमत नसीब की है, तेरे वास्ते ये ठंडक होवेगी। ये अग का शोला इतनी गल करनी सी बच्चे की, वो भड़क के बाहर निकलिया तो वो बादशाह के जड़े मनन वाले चंद बंदे रह गए सन उन्होंने सारियां जला के ख़त्म कर गई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसे चीज़ नूं कुरान करीम में बयान किया। इस वास्ते कहने कुरान पढ़िया करो, वस्समाए ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मऊद व शाहिदिन व मशहूद कुतिला असहाबुल उखदूद। उन्हां लोगों का तज़किरा जिन्होंने गार वालियां नूं खूह वालियां नूं शहीद किया गया सी। अन्नारि ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद। किरा फरमांदा खंदकां वाले लोग हलाक कर दिते गए।
फिर भड़कदी आग जड़ा वड्डा इंधन सी उहदे च जलाए गए, बल्कि नाउज़ बिल्ला ये हलाकत का लफ्ज़ बोलना चाहिए, शहीदा नहीं बोलना चाहिए सी। वो बादशाह दे मनण वाले उन्होंने अग च हलाक कर दिता गया। दूजे शहीद ने दसन का मकसद है कि एक नौजवान ने पूरी कौम नू कलमा पढ़वा दिता सी। कुर्बानी एक ने दी है, कलमा पूरी कौम ने पढ़िया है। तो इकबाल इसी चीज़ नू कहता है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो सितारों पे डालते हैं कमंद। सितारों पे जो डालते हैं कमंद, यानी जड़े उच्चियां सोचा रखते हैं तो दीन इस्लाम वास्ते रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सब नू दीन इस्लाम दा फहम नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। या इलाही, जो भी कलाम पाक पढ़ा गया इसका कामिल सवाब भाई रुखसार साहब के वालिद मरहूम की रूह को इसाल करते हैं, कबूल मंजूर फरमा, उनकी कामिल बख्शिश मग़फ़िरत फरमा, सब के लिए खैर को कबूल फरमा, शर बला दूर फरमा। व सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।